हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आज आपके सम्मुख बिहारी लाल द्वारा रचित दोहे जो भक्ति नाम शीर्षक से आपके पाठ में संकलित है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो इनके बारे में बताएंगे। रीतकाल के जनक, श्रृंगार रस शिरोमणि, कविवर बिहारी यथार्थ जीवन के चतुर चितेरे हैं। वे भक्ति के माध्यम से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। भक्ति नामक दोहा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो भक्ति नामक शीर्षक से अवतरित है। सीधे हम इनकी व्याख्या भाग पे विचार करेंगे और आज हम आपके सम्मुख बिहारी लाल के महत्वपूर्ण भक्ति नामक शीर्षक के दोहे लेकर उपस्थित है। ध्यान दीजिए, इनकी समस्त रचना दोहा है। किस छंद में रचित है? दोहा छंद में रचित है। तो प्रारंभ करते हैं आज। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लिया जाए। भवबाधा, भवबाधा का अर्थ होता है सांसारिक दुख। हरो मतलब हरो या दूर करिए। नागरी, नागर का अर्थ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ चतुर। नागर का क्या अर्थ होता है? चतुर। झाई परे, झाई का अर्थ होता है प्रतिबिंब। झाई प्रतिबिंब या परछाई। स्पष्ट हो गया होगा। श्यामुका, श्यामुका यहाँ तीन अर्थ है। श्यामुका तीन अर्थ है। पहला अर्थ है श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ है नीला और तीसरा अर्थ है पाप। तो श्यामुका कितना अर्थ हो गया? तीन। पहला अर्थ श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ नीला और तीसरा अर्थ पाप से है। हरित दुति होई, हरित, हरित दुति, हरित दुति का अर्थ होता है हरि क्रांति, हरि कांति या हरी चमक। दूसरा अर्थ है प्रसन्न, हरित दुति प्रसन्न, और तीसरा अर्थ है हरण हो गई। तो इसके दो दो अर्थ है। पहले वाले अर्थ पे पहले विचार करें। इससे पहले इसमें किसके विषय में कहा गया है? तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही राधा जी का किसका वर्णन किया? राधा जी की वंदना की है। प्रस्तुत दोहे में किसका वंदना किया गया है? तो राधा जी का वंदना किया गया है। अर्थ देखते हुए चले। कह रहे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, कह रहे हैं बिहारी लाल राधा नागरी सो, यहां से होगा वे चतुर राधिका, नागरी चतुर राधिका जी मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करिए? दूर करें। मेरी या मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जातन की झाई परे, जिनके शरीर, तन मतलब होता है शरीर, की झलक पड़ने से ही या प्रतिबिंब पड़ने से ही अथवा परछाई पड़ने से भगवान श्याम अर्थात श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं? हरित दुत होई, प्रसन्न मुख हो जाते हैं। पुनः एक बार मैं बता दे रही हूं। पहला इसका अर्थ कि हे चतुर राधिका, राधा नागर सोई, हे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करिए? दूर करें। जिनके शरीर की झलक पड़ने से अथवा परछाई पड़ने से अथवा प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं? श्याम हरित दूत हुई, प्रसन्न मुख हो जाते हैं। पहला स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा अर्थ देख लिया जाए। कह रहे हैं कि इसका दूसरा अर्थ, हे चतुर राधिका जी राधा नागर सोई, पुनः यही से अर्थ आरंभ होगा। हे चतुर राधिका जी आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिनके
जिनके तन अर्थात ज्ञानमय अथवा गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता अथवा श्यामू, यहाँ मन की श्यामलता अथवा पाप भी है। 3 अर्थ बताए थे ना। जिनके शरीर की झलक मात्र से ही मन की श्यामलता क्या हो जाता है? पाप। मन का जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा अर्थ में बताएं, पुनः एक बार सुन लीजिए। हे चतुर राधिका जी, हे चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करिए। जिनके ज्ञान में अथवा गौर शरीर, राधा के विषय में कहा जा रहा है, जिनके ज्ञान में अथवा गौर शरीर की झलक मात्र से ही श्याम अर्थात मन की श्यामलता या पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है आराम से, इसीलिए हम चल रहे हैं। अगला, मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इसमें कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लिया जाए। चंद्रिका मतलब होता है चंद्रिकाएं। लिख लीजिए, मैं लिख दे रही हूं। चंद्रिकाएं, चंद्रिकाएं। यो राजत नंद नंद, यो राजत शोभमान। राजत का क्या अर्थ होता है? राजत का अर्थ होता है शोभमान। राजत का क्या अर्थ होता है? शोभमान। राजत का अर्थ लिख लीजिए, शोभा देने वाला या शोभायमान। स्पष्ट हो गया होगा। शशि शेखर, शशि शेखर यानी शेखर किसको कहा जाता है? शिव या शंकर जी। चंद्रमा जिनके सिर पे है अर्थात भगवान शंकर। आकाश, आकाश का अर्थ होता है आकाश। आकाश का क्या अर्थ होता है? आकाश का अर्थ होता है प्रतिबिंब, प्रतिस्पर्धा। आकाश का क्या अर्थ होता है? प्रतिबिंब नहीं, प्रतिस्पर्धा होता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आकाश प्रतिस्पर्धा। स्पष्ट हो गया हो। आकाश का क्या अर्थ है? प्रतिस्पर्धा। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट की चंद्रिकन, सिर पर मोर पंखों का मुकुट क्या हो रहा है? राजत नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण नंद नंद, नंद बाबा के नंद अर्थात श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट क्या हो रहा है? शोभा दे रहा है। राजत मतलब विराज कर रहा है या शोभा प्रदान कर रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बनी सुंदर चंद्रिकाएं, चंद्रकार चंद्रिकाएं कह रहा है। चंद्रिकानु अर्थात चंद्रकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है, देखकर ऐसा प्रतीत होता है अथवा देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान शशि शेखर, भगवान शंकर से आकाश का अर्थ होते प्रतिस्पर्धा करने के लिए किए शेखर सतचंद, उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हैं। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद नंद भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत, मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बनी हुई चंद्रिकनु, बीच में बनी हुई सुनहरी चंद्रिकार चंद्रिकाएं, चंद्रकार चंद्रमा के आकार की चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है, मनु मतलब जैसे मानो शशि शेखर भगवान शंकर से
अकस प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने किए शेखर सतचंद। प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों, सत मतलब होता है मानो सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए। कौन सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिया? अर्थात श्री कृष्ण ने मानो सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हैं। अगला वाला दोहा देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतु पर्यो प्रभात। शोहत, शोहत का अर्थ होता है सुशोभित हो रहे हैं। पहले कठिन शब्द देख लें, एक एक का मैं यहाँ शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सोहत ओढ़े सुशोभित हो रहे हैं, पीतुपटु पीले वस्त्र, श्याम अर्थात श्यामल शरीर वाले, सलोने गात सुंदर, सलोने मतलब क्या होता है? सुंदर, गात मतलब क्या होता है? शरीर। नीलमणि शैल, नीलमणि शैल मतलब होता है पर्वत। आतप मतलब होता है प्रकाश, या आतप का लिख भी दे रही हूं, प्रकाश। आतप का क्या अर्थ होता है? प्रकाश। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। सोहत ओढ़े, शोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात। इस दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कविवर बिहारी जी ने किया है। श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है। श्याम सलोने गात, श्याम श्यामल या श्याम रंग का शरीर, सलोने मतलब होता है सुंदर, गात मतलब शरीर। श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है। वे अपने शरीर पर सोहत ओढ़े, वे अपने शरीर पर, पीतु मतलब होता है पीले वस्त्र पहने इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। पटु मतलब होता है वस्त्र। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, मानो नीलमणि, नीलमणि के पर्वत पर या नीलमणि पर्वत पर आतु पर्यो प्रभात, प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। आतु पर्यो प्रभात यानी प्रातःकालीन की पीली पीली धूप पड़ रही हो। पुनः एक बार बता दे रहे हैं बहुत शीघ्रता के साथ। श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर है। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहनने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं कि मानो नीलमणि, नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन, प्रभात प्रातःकालीन पीली पीली धूप पड़ रही हो। भावार्थ यह है कि यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना किया गया है। अगला, अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओढ़ डीठी पट ज्योति, हरितवास की वासुरी इंद्रधनुष रंग होती। कठिन शब्द पहले देख लिया जाए। अधर, अधर का अर्थ होता है होठ। हरि अर्थात श्री कृष्ण, होठ का अर्थ ओठ होता है। डीडी का अर्थ, डीडी का अर्थ होता है दृष्टि, चाहे तो आप लिख सकते हैं डीडी, यहां मैं लिख भी दे रही हूं दृष्टि। डीडी का क्या अर्थ होता है? दृष्टि। पट ज्योति, पट का क्या अर्थ होता है? पट ज्योति। वस्त्र, पट मतलब वस्त्र की पीली कांति। पट वस्त्र, और वस्त्र कैसे पहनते थे? पीले रंग की। हरितवास की वासुरी इंद्रधनुष रंग होती, इंद्र के धनुष के समान विभिन्न रंगों वाले। अब इसका पहले हम प्रसंग समझ लें कि क्या कहा जा रहा है। प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुष रूपी वर्णित किया गया है। और इंद्रधनुष में आपको पता होगा विभिन्न रंग होते हैं, उसी को संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण अपने रक्तवर्ण के ओठों पर अधर धरत हरि के, तो रक्तवर्ण अर्थात लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं।
हरितवास की हरे रंग की बांसुरी बजा रहे। पुनः एक बार बता दे रही हूँ। अधर धरत हरि के परत। श्री कृष्ण अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी होठ किस रंग की है? तो होठ हमेशा लाल रंग का होता है। तो लाल अथवा रंग रक्त वर्ण के होठों पर रखी हुई डीढ़ी, डीढ़ी का अर्थ है दृष्टि, और उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण पट और वस्त्र के पीला रंग जब हरे रंग की हरितवास की बांसुरी हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती है तो इंद्रधनुष के समान विभिन्न या बहुरंगी शोभा प्रदान करने वाली हो जाती है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ। अधर धरत हरि के परत। श्री कृष्ण अपने होठों पे हरे रंग की बांसुरी को रखकर बजा रहे हैं, और उनके होठ जो है उस समय लाल वर्ण का या लाल रंग का, डीढ़ी अर्थात उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि उस समय श्वेत वर्ण की, पट और उनके वस्त्र जो है वो पीले रंग की जब बांसुरी पे पड़ती है, हरितवास की बांसुरी हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। या अनुरागी, अनुराग का अर्थ होता है, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। गति अर्थात दिशा, समझने वाला, नहीं मतलब कोई भी नहीं। श्याम का अर्थ होता है काले रंग या कृष्ण की भक्ति के रंग में। उज्जवल का दो अर्थ होता है, पवित्र भी होगा और सफेद भी होगा या श्वेत भी होगा। तो अब इसका हम व्याख्या देख लें। कठिन शब्द का अर्थ बताया गया अभी। या अनुरागी चित्त की गति। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता या कलुषता दूर हो जाती है अथवा मन का पाप दूर हो जाता है। कवि का कहना है कि या अनुरागी चित्त की गति, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा, मेरी मन चित्त अर्थात मन की दशा अत्यंत क्या है? विचित्र है। या अनुरागी चित्त की गति, मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा कोई गति समझे नहीं कोई, इसकी मेरे मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में जो जो बूढ़े श्याम रंग, प्रत्येक वस्तु जब काले रंग में डूबने पर क्या हो जाता है? और काला हो जाता है। किंतु श्री कृष्ण की श्याम वर्ण के हैं, किंतु उनके प्रेम अर्थात कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे क्या हो जा रहा है? उज्जवल हो जा रहा है अर्थात पवित्र होता जा रहा है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूं। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के प्रेम करने वाले मेरे चित्त अर्थात मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है और गति समझे नहीं कोई, और मेरी मन के भाव को दशा को कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि प्रत्येक वस्तु यदि काले रंग में डुबाने पर या डुबाया जाए तो वह अत्यंत काला होता जाता है, किंतु कृष्ण के प्रेम में मैं मग्न हो जाने पर मेरा मन क्या हो जा रहा है? त्यों त्यों उज्जवल हो। जितने कृष्ण के प्रेम में डूबता जा रहा है या भक्ति अथवा ध्यान में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे उज्जवल अर्थात श्वेत अथवा पवित्र होता जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। लो लघु या मन सदन में हरि आवे के ही बाट का अर्थ होता है मार्ग। विकट जटे जो लघु निपट,
खुटे न कपट कपाट, कपाट मतलब किवाड़ होता है। कठिन शब्द देख लिया जाए पहले। मन सदन मन रूपी घर, हर आवे की वाट का अर्थ होता है मार्ग, किस मार्ग से आए। निपट का अर्थ होता है अत्यंत, और खुटे का अर्थ होता है खुलेंगे। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए इस दोहे का। इस दोहे में कवि ने ईश्वर के हृदय में बसने के लिए कपट का त्याग करना आवश्यक कहा है, आवश्यक बताया है। इस दोहे में कविवर बिहारी ने स्पष्ट किया है कि यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर की मलानताओं को, अपने अंदर की कपट को पहले क्या करना है, परित्याग करना पड़ेगा। तो लघु या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, कविवर बिहारी कहते हैं कि इस मन रूपी, तो लघु या मन सदन में, मन रूपी घर में तो लघु तब तक ईश्वर आवे की बाट किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है। कविवर बिहारी कहते हैं कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है, जब तक मन रूपी घर में विकट जटे जो लघु निपट, मन रूपी घर में कह रहे हैं, मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट, कपट रूपी किवाड़, कपाट मतलब किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते, पूरी तरह से न खुटे न खुल जाते। अर्थात हृदय से कपट का निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश संभव है। स्पष्ट हो गया होगा। और 7वां दोहा, जगत जान्यो जिह सकुल सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखियो आखिन देखी जाए। जगत जान्यो जेहि सकल, सकल मतलब संपूर्ण, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को हमने नहीं जान पाया। प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी ने कहा, ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है कि कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का क्या जान्यो जेहि सकलु जगतु, यानी समस्त संसार का जान्यो ज्ञान कराया, उसी ईश्वर को सो हरि जान्यो नहीं, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, तुम उसी ईश्वर को नहीं जान पाए। पुनः कह रहे हैं, जो आखिनु सब देखियो, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, आँख न देखी जाए, किंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं दे सकती। जिस प्रकार आंखों से सब कुछ देखा तो जा सकता है, परंतु आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम और महत्वपूर्ण भी है, इस वीडियो का अंतिम दोहा है और भक्ति नामक शीर्षक का भी अंतिम दोहा है। इसके बाद नीति वाला दोहा की वीडियो भी बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। आज के दोहा का अंतिम दोहा देख लिया जाए, इस पर भी विचार किया जाए। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कठिन शब्द पहले देख लिया जाए। जप यानी जपना, माला माला फेरना, छापा का अर्थ होता है चंदन का छापा या विशेष प्रकार का एक टीका। तिलक मतलब होता है तिलक लगाना। सरे पूरा होता है या सिद्ध होता है। न एको काम, एक भी काम। मन काचे नाचे वृथा, मन काचे कच्चे मन वाला। मन काचे का क्या अर्थ होता है? मन काचे का क्या अर्थ होता है? कच्चे मन वाला। नाचे भटकता रहता है या नाचता रहता है। वृथा मतलब व्यर्थ में। राचे प्रसन्न होता है। रामू मतलब राम। साचे मतलब सत्य। अब इसका व्याख्या देखा जाए। इस दोहे में कबीर बिहारी ये स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रस्तुत दोहे में बाह्य डंबरों को निरर्थकता बताते हुए सच्ची भक्ति पर बल दिया गया। अब व्याख्या पे विचार किया जाए। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने
आदि वह क्रियाओं से कोई काम, सारे न एको काम आदि वह क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। इन वह आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। आगे पुनः करें, मन कच्चा है, वह व्यर्थ ही वृथा नाचे, व्यर्थ में ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। साचे राचे राम, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। साचे सच्चे मन के भक्ति में, राचे मतलब प्रसन्न होते हैं ईश्वर तो, अर्थात प्रभु या ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आज बस इतना ही, और बहुत जल्दी हम टेस्ट पेपर लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। जो भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दिए थे उन्हीं से आपका टेस्ट पेपर बनेगा। बस कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा हाँ आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, एस मैम लिख दीजिएगा या यस मैम तैयार है। बस इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।